बलराम जी हमेशा कृष्णा का प्रेम ही वितरित करते हैं, है ना? तो हाँ, हम तक कृष्णा का प्रेम पहुँच रहा है, तो उसका कारण नित्यानंद प्रभु है ना? तो बहुत ही विशेष उपलक्ष्य है आज। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, नित्यानंद प्रभु नहीं होते, तो हम लोगों को भगवान के बारे में कौन बताता? कोई नहीं बताता। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते, तो कौन बताता? कोई नहीं बताता। निश्चित रूप से कोई नहीं बताता। हाँ, ये सब बोलते हुए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हम सभी पे श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा रही है। हाँ, एक बात जानिए, मैं तो ये चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ और मैं ये बात अक्सर करता हूँ, आई नो ये कंट्रोवर्शियल है, परंतु मैं ये बात अक्सर करता हूँ और जो करता हूँ, जो बोलते हैं, वो साफ-साफ बोल देते हैं। अगर किसी के पास कोई है, तो बता दीजिए जी, हम नहीं जानते। कोई भी ऐसा शुद्ध भक्त दिखा दीजिए, जो अपने गुरु और कृष्ण की वाणी को दोहराता हो। मुझे एक भक्त से ऐसा मिला दीजिए। जितना मुझे याद पड़ता है, जान पड़ता है, मैंने आज तक ऐसे कोई भी शुद्ध भक्त को नहीं मिला। अब कोई जानता हो कि कृष्णा ये बोलते हैं, मेरे गुरु ये बोलते हैं, उसके हृदय में हो, परंतु तो वो अलग बात है। इसका इतना प्रचार नहीं कर नहीं कर जरूरी थोड़ी ना सब कोई प्रचार ही करे, नहीं कर रहा। परंतु मुझे एक भी नहीं दिखाई देता। किसी की अवहेलना करने का नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस काल के सत्य से आपको सत्य दिखा रहा हूँ। इस काल का यही सत्य है। तो कृपया करके इस बात को समझिए। ये काल, ये कली काल जिसमें हम हैं, मुश्किल है। आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। असंभव ऐसा हो ही नहीं सकता। किसको मिल रहा है ये अपॉर्चुनिटी? आप सोचिए, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपको तो शुद्ध पता है। आपको पता है भगवत गीता में ये लिखा हुआ, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ, चैतन्य चैतामृत में ये लिखा हुआ, और मैं हर बार तैयार रहता हूँ। मैं हर बार आपके आपको माप से तोल रहा है। मैं तुलने के लिए तैयार हूँ। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद के शब्द के अनुसार बता दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल इनने भी आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 2 कंडीशन हूँ। पहला शुद्धतम भक्त है, वो हमेशा कृष्णा की बोलते हैं, की बातों को ही रिपीट करते हैं। ठीक है? ठीक है? अब इस बात को कोई कंटेस्ट करना चाहे, कोई चुनौती देना चाहे, तो बिल्कुल आइए चुनौती दीजिए। बताइए कहाँ पे श्रील प्रभुपाद कृष्णा की बातों को नहीं बोले हैं? हर एक शब्द के लिए मैं खड़ा हूँ। जो भी श्रील प्रभुपाद ने बोला है ना, जो पता है और जो मैंने नहीं सुना है वो भी। श्रील प्रभुपाद चुनौती चुनौती के लिए तैयार हूँ। दूसरा चुनौती किस पे दी जा सकती है? श्रील प्रभुपाद की बातों को रिपीट करना। देखिए, अब मेरे तो जीवन का आधार यही है, इम्परफेक्ट सेंसेस होने के कारण अगर अगर मैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो इम्परफेक्ट सेंस होगा। उसके कारण मैं हो सकता है नहीं देख पा रहा हूँ। पर फिर भी मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ ना, आप आइए। और अगर श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रसार कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं, जो मुक्त आत्मा है और जो मुक्त आत्मा की वाणी को दोहराए, हमको उसी से श्रवण करना चाहिए। कुछ अपना ऐड नहीं करे, कुछ अपना जोड़-घटाव नहीं करे। देखिए, ये बो एडिशन ऑलमोस्ट इन कुछ ना कुछ जुड़ेगा।
परंतु वो जुड़ाव कैसा होना चाहिए? वो जुड़ाव गुरु के सिद्धांतों से जुड़ा होना चाहिए, वो जुड़ाव कृष्णा के सिद्धांतों से जुड़ा होना चाहिए। समझिए बात? हम गुरु की वाणी को भी दोहराएँगे, परंतु क्या है, कोई परिस्थिति आ गई, जैसे कोविड आ गया, कोविड। अब कोविड पे लोग भगवान की वाणी जानना चाहते हैं। अब देखिए कोविड की बात तो शिला प्रभुपाद ने की है ना, उनके सामने तो नहीं आया, उनके समकाल में तो नहीं आया। तो शिला प्रभुपाद कोविड के बाद अब बाद वाले लोगों का कार्य है कि बाकी सारी चीज़ों को भी भगवान से जोड़ करके जो सिद्धांत गुरु ने बताया है, जो कृष्णा ने बातें बताई है, उससे जोड़ करके कृष्णा की बातों को सब तक वितरित करें, प्रचारित करें। बा तो निश्चित रूप से कोविड की नहीं देगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी और इनफैक्ट बहुत सारे सिद्धांत भी होंगे, बहुत सारे सिद्धांत होंगे, दिख नहीं रहे। शिला प्रभुपाद उन सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, एकदम उन्हीं के साथ ही है, नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोलने का मन है ना? जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, इंद्र तृप्ति एक फार्स है, एक दिखावा कृष्णा को छोड़ करके इंद्र तृप्ति है। कृष्णा को छोड़ करके इंद्रियां कभी तृप्त होंगी नहीं। तो ये ठीक है। इसके साथ मेरा एक और निवेदन देखिए कभी-कभी कीर्तन अच्छा लगता है या कुछ भी अच्छा लगता है, जो भी मैं बोलूँ बहुत अच्छा लगता है। तो बात करेक्ट किया कीजिए। हम लोगों का आदत बन गया है, हम लोगों का हृदय बन गया है। हम लोग इसी प्रकार से सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, समझना चाहते हैं कि हमको अच्छा लग रहा है ना? हमको अच्छा लग रहा है। भक्ति कभी हम करने के लिए नहीं होता। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, ठीक है? अभी हम करेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं। बार-बार तो हमको यही लग रहा है, कितना अच्छा कीर्तन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए। क्या? ये भगवान कितना प्रसन्न होगा। समझिए बात को। अगर भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, तो हमारे कर्ण को अच्छा लगेगा ही, कानों को अच्छा लगेगा। कर्ण प्रिय होगा। अब जिसको भौतिक नशा है, उसको नहीं समझ में आएगा। परंतु हमको इसको भी त्याग देना चाहिए वापस से। इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, कृष्णा की वाणी सुनकर के ही इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। इंद्रियाँ हमारी तृप्त हो रही है। ये अच्छा है, बुरा नहीं है। पर इससे भी अच्छा क्या है? कृष्णा को तृप्त कीजिए ना। आप कृष्णा की तृप्ति देखिए ना। अब आप जब कृष्णा की तृप्ति देख रहे हैं, तो अपनी तृप्ति अपने आप ही हो जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमेशा कृष्णा की तृप्ति के आप गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कर रहे हैं। कृष्णा ने क्या बोला है? जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे को अर्पित करते हो। हाँ? तो कृष्णा को तृप्ति आपको क्यों अच्छा लग रहा है? आप क्यों देख रहे हैं? क्यों देखना चाह रहे हैं? देखा, दिखाई दिया ना? हम लोगों का आदत बन गया है, हमको बहुत अच्छा लगा। लगा ना? फिर वापस से करेक्ट कीजिए। क्या? जैसे ही भाव ये विचार हृदय में आए, आप करेक्ट कीजिए, ठीक कीजिए उसको। क्या? हमको अच्छा लगा। कृष्णा को कितना अच्छा लगा होगा, कृष्णा को कितना अच्छा लगा होगा। जैसे माँ पूजा आती है ना, तो पहले ऐसे ही हुआ करता था। जब भोजन से महक आता है, तो माताएँ प्रसन्न हो जाती, "अरे! कितना अच्छा बना है ना?" होता है ना? होता है ना? एक्चुअली में देखिए क्या है, पुरुषों की तो होता नहीं है। तो माताएँ अक्सर करती हैं। तो एक बात बताइए, होता है ना? जब भोजन पकाते हैं, तो स्वाद आता है, तो हमको ऐसा लगता है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा बना है ना? होता है ना? हाँ? तो हाँ, हाँ, हाँ।
हमको क्या करना है, हमको खुद खुद की प्रसन्नता के लिए काम मत कीजिए, खुद की इंद्रियों को तृप्त मत कीजिए। क्या? कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त कीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? स्टेप 2 क्या हो सकता है? अब बना रहे हैं, महक आ रहा है। बना रहे हैं, महक आ रहा है, कितना अच्छा लगेगा। कृष्णा को कितना अच्छा लगेगा, है ना? हाईएस्ट लेवल क्या होगा? बस बनाएँ और कृष्णा के ही बारे में सोचें। कृष्णा को कितना अच्छा लगेगा। बीच में हम आए नहीं। आप अपने बारे में मत सोचिए। आप कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा आपका चिंतन करेंगे। कृष्णा खुद प्रॉमिस भी करते हैं भगवत गीता में, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। आप कृष्णा का चिंतन कीजिए ना, पढ़िए अपने बारे में। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, हैं? हाँ, कृष्ण का ही संसार कृष्णा ही है हमारे, और कुछ नहीं है। और कृष्ण का अगर हम कृष्ण को ही संसार मान लें, तो अनाथ तो ऐसे भी छूट ही जाएगा। शुरू में फ़ोर्स लगता है, शुरू में अनाचार छोड़ना नहीं चाहता तो फ़ोर्स लगता है, परंतु धीरे-धीरे कोई फ़ोर्स नहीं रहेगा। अपने आप ही सारे विसंगतियों को छोड़ दीजिए। फिर कृष्णा, जीवन क्या है? कृष्णा। तो हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता देखिए, हमेशा कृष्णा के लिए। कीर्तन गा रहे हैं, कृष्णा के लिए गाइए। अभी श्रवण कर रहे हैं, तो आप ये जानिए कृष्णा कितने प्रसन्न होंगे। हर बार कृष्ण, हम नहीं, हमारा क्या उसको छोड़ दीजिए। जब आप अपने बारे में चिंतन नहीं कीजिएगा ना, देखिए, समझिए, प्रथम स्तर ये होता है हम शारीरिक चिंतन करते हैं, पेन बॉक्स, शरीर, हैं? हाँ, तो इसको डाल देंगे कल। प्रथम स्तर ये होता है हम शरीर का चिंतन करते हैं। दूसरा स्तर होता है हम आत्मा का चिंतन करते हैं। तीसरा स्तर ये होता है हम परमात्मा का चिंतन करते हैं। आप कृपया परमात्मा, कृष्णा का चिंतन में लग जाइए, तो समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएँगे, है ना? हाँ, कितना सरल है ना? कृष्णा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। हुँ, हमको क्यों सोचना है? हुँ, शरीर का चिंतन मत कीजिए, आत्मा का चिंतन अच्छा है, आत्मा का चिंतन करना बुरा नहीं है। बहुत लोग इसी चिंतन के ऊपर कभी बढ़ते ही नहीं है। जो ब्रह्म तेज में लीन होने वाले हैं, वो आत्मा पे ही तो ध्यान केंद्रित करते हैं ना, परमात्मा पे ध्यान केंद्रित थोड़ी ना करते हैं। जो लोग कृष्णा को परमात्मा, चार चार भुजाओं वाले परमात्मा रूप में जानते हो, वो परमात्मा में ध्यान केंद्रित करते हैं, उनमें प्रेम जागृत नहीं होता। अब कृष्णा को भगवान रूप में जानने से ही प्रेम जागृत होता है। तो जब हम कृष्णा का चिंतन हमेशा करते रहेंगे, तो समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएँगे, प्रेम में स्थित हो जाएँगे, है ना? तो सारा कार्य कृष्णा का चिंतन, है ना? हमको कुछ छोड़ने का लोग इस प्रकार से मूर्ख बनता है और मूर्ख बनाता है। अजीब है, हमने कभी बोला ही नहीं है, हमने आज तक कभी बोला ही नहीं है छोड़-छाड़ के भक्ति कीजिए। हम हमेशा मेरे मेरे मुख से जितना मेरे को पता है, मैंने हमेशा ये बात बोला, अनर्थ को छोड़ना है, बुरा को छोड़ना है, गंदगी को छोड़ना है, मलिनता को छोड़ना है, बुरा को छोड़ना है। सब कुछ छोड़-छाड़ के भक्ति नहीं होना करना है। हमको सब कुछ करना है, पर कृष्णा के लिए करना है। कीजिए। आपको अच्छा नंबर लाना है, कृष्णा के लिए लाइए। उसको कृष्णा की सेवा में किस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा गाना है, कृष्णा के लिए गाइए। अच्छा पैसा कमाना है, कृष्णा के लिए कमाइए। सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए ना। कीजिए ना। सच बता रहे हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, बहुत कम है। क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? खाना, पीना, सोना, है ना?
अगर हम खाएँगे कृष्णा का प्रसाद, तो हम हमेशा ही तृप्त रहते हैं। आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया ना, सादा भोजन खाएँ, सादा भोजन मतलब कृष्णा प्रसाद नहीं खाएँ और कुछ भी और खाएँ, चाहे चटर-पटर भी खाएँ, तो हम लोग आनंदित नहीं रहते, हम लोग विचलित रहते हैं। सही बात है ना? सही बात है ना? कृष्णा प्रसाद खाते हैं तो आनंदित रहते हैं। कृष्णा को अर्पित खाते हैं तो आनंदित रहते हैं। सही बात है ना? यस, बाकी कुछ कितना भी अच्छा मिल जाए, हैं? बहुत अच्छे से अच्छा मिल जाए, कृष्णा प्रसाद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो खाना, अगर हम कृष्णा कृष्णा को जल पीते हैं, तो उससे भी चेतना में बदलाव आता है। कृष्णा को जल पिएँगे, उससे भी चेतना में बदलाव आएगा। सोना, अगर हम कृष्णा के चिंतन में अब जैसे कोई कोई बहुत परेशानी को लेकर के कोई सोता है, तो मेरा खुद का बहुत बार अनुभव है। आप लोगों ने किया होगा। बहुत बार सोते हैं और सोने के बाद भी थकान बिल्कुल नहीं जाती है ना? और भक्त लोग क्या है, भक्त लोग 2 घंटा भी शिला प्रभुपाद 2 घंटा भी नहीं सोते थे। 2 घंटा भी सोएगा और वो थकान से मुक्त रहता है। क्यों? कृष्णा का चिंतन कर रहा है। तो सब कुछ अच्छा है। खाना-पीना, सोना, सब कुछ करना, जैसे भी रहना है, सब अच्छे से आनंदित रहते हैं। कोई डिप्रेशन में जी रहा है, भौतिक जगत वाला ज़्यादा-ज़्यादा पैसा कमा करके डिप्रेशन में जी रहा है और ज़्यादा पैसा कमा करके क्या खुश है क्या? उसके पास धन, लक्ष्मी दिख रहा है, पर लक्ष्मी का कर क्या रहा है? कोई बड़े से घर में रह रहा है, तो खुश है क्या? खुश है। अरे! अपनी परेशानियाँ बढ़ा रहा है। मैं किन्हीं को अभी कमेंट कर रहा था, आप लोगों को भी साथ में बोल देता हूँ, कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, जो आवश्यक ज़रूरतें हैं, वो पूरी होनी ही चाहिए, ठीक है? परंतु कोई आलीशान जगह में रहने का हमारा कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए। आलीशान जगह में बड़ा-सा महल-सा बना रहे, सुंदर-सा बना रहे, ऐसा बना रहे, वैसा बना अच्छा बनाइए, घटिया मत बनाइए। परंतु ये आकांक्षा मत रखिए कि आलीशान रहना है, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। आप अपने आप को व्यर्थ ही कष्टों में डालेंगे। जो बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, वो क्या खुश हैं क्या? अलग ही अलग परेशानी है उनका, अलग ही अलग कष्ट है। हैं? तो ऐसे कष्ट में क्यों डूबना है? पहले बहुत सारा धन कमाइए, धन बड़ा-सा बंगला बनाइए, बड़ा-सा गाड़ी लीजिए, उसके बाद अलग ही कष्ट चल रहा है। तो क्यों नहीं साधनों को सीमित करें, जो ज़रूरत है बिल्कुल लीजिए। आपको एयर पॉल्यूशन से दिक्कत होता है, आप एयर प्यूरीफायर रखिए घर पे, रखिए, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई ज़रूरत है नहीं और आप बहुत सारे साधन इकट्ठा कर रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा जीवन जी करके कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग तो रह भी नहीं पाते हैं उस घर में, जिसको इतना प्लान करके बनाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। मुझे तो एक माता याद आती है, आई डोंट नो, और मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंसेस पे जीता हूँ, ठीक है? मेरे को कोई व्यक्ति विशेष से ना तो प्रेम है, ना नफ़रत। मैं सभी मेरे को तो एक माता याद आती है, जो क्लास जॉइन करती थी। वो बड़ा-सा घर बना रही थी और बड़ा-सा घर बनाने के चक्कर में उसके बाद पता नहीं क्या नशा हुआ, क्या हुआ, क्लास आना भी बंद हो गया, खत्म। पहले तो अच्छे से बड़ा-सा घर बन गया, उसके बाद वो भी क्या करें? अगेन मेरा किसी पे कटाक्ष नहीं है, मैं तो ये एक्सपीरियंस देखता हूँ और कोई एक नहीं है, ये तो एक पता है, ऐसे सबको ही है। और क्लास में क्या आपसे ये बोलते हैं कि आप अपना घर छोड़ दो, हम ये चाह रहे हैं क्या? हम तो ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं क्या कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, हम नहीं बोलते। हम तो ये बोलते हैं सब कुछ कृष्णा का है, कृष्णा के अंश के रूप में जानिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या गलत है? क्या बड़ी बात बोल दी? कृष्णा का ही है।
कृष्णा के ही अंश के रूप में जान लीजिए, इसमें क्या मुश्किल है? तो कृपया करके सबको इस शुद्ध को देखिए, कोई कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? सही रूप से चीज़ों को देखिए, है ना? और ये आलीशान आलीशान में रहने का आकांक्षा हटा दीजिए, इसमें आपका कोई लाभ नहीं है, इसमें बस और बस माया देवी का लाभ है, ठीक है? आप खुद रह नहीं पाइएगा और रहिएगा तो दुःख पाइएगा। कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना बड़ा घर में रहिएगा तो आप खुश हो जाइएगा। अरे बड़ा घर से अगर खुशी आता रहता ना, तो सब अमीर लोग जितना है, सब कोई बहुत खुश होता। सब कोई जितना अमीर लोग है ना, सब भगवत भक्त होता। अमीर लोग है ना, उसमें कोई द्वेष नहीं होता। अधेड़ अवस्था में सबसे अमीर-अमीर लोग तलाक या फिर अ, क्या? विवाह तोड़ते नहीं, है ना? अगर धन से ही और बड़े घर से ही और महल से ही सब कुछ होता है। आजकल लोग इस प्रकार से सोचने लगे। हम ये नहीं बोल रहे आप घर बनाइए ना, अच्छा बनाइए ना। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? रोशनी चाहिए, अच्छा-सा खिड़की लगाइए, हैं? आजकल वो एल्यूमीनियम वाला खिड़की आता है, वो बनाइए। और कुछ बनाना है, अच्छा-सा बना लीजिए। फिर ये मत कीजिए हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। पड़ोसी का देख रहे हैं, उसका देख रहे हैं, बाज़ार में क्या चल रहा है, समाज का देख रहे हैं। अरे उसका घर तो इतना बड़ा है, वो तो ऐसे रहता है, वो तो ऐसे वो सब क्या कर वो सब क्या कर हम एक कमरे में ही तो रहेंगे ना, हैं? इतना फैला करके क्या मिलना है? इतना पैर पसार करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हैं? बड़े घर वाले ज़्यादा दुखी रहते हैं छोटे घर वालों से कंपैरिज़न में। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, ये मतलब कोई शास्त्र में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, परंतु हाँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है कृपया करके, है ना, जहाँ पे रहें, संयमित रहें, अच्छे से रहें, खराब मत रहिए। जितनी आवश्यकता है वो पूरी कीजिए, परंतु आवश्यकता नहीं है और ज़बरदस्ती फैला रहे हैं, वो उसका कोई अर्थ नहीं। अगर आपकी आवश्यकता नहीं है कि आप बिस्तर पे भी सोएँ, बहुत लोग होते हैं, हमारी आवश्यकता नहीं, चटाई बिछा करके ज़मीन पे सोइए। आपकी आवश्यकता नहीं है ना, तो आप उतना कीजिए। और कम आवश्यकता और कम कीजिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो संयमित कीजिए और आवश्यकता है तो पूरी करिए। परंतु इन आवश्यकताओं के जाल में रह करके बद्ध जगत में फँसिए मत। इसमें आनंद लेने का कोशिश मत कीजिए। है ना? कोई बड़ा-सा चकाचौंध वाला घर होता है ना, हमको देख कर के ही लगता है, आह! आनंद आ गया। नहीं, आनंद के लिए रखिए ना। कृष्णा को अच्छे से सजाइए, मंदिर अच्छे से बनाइए, बस। अपने लिए थोड़ा-सा जगह में रहिए अच्छे से, व्यवस्थित रूप से। है ना? खराब से मत रहिए, अच्छे से रहिए, परंतु अ, ज़्यादा तड़क-भड़क नहीं। तड़क-भड़क से कुछ नहीं मिलता। ठीक है? आई होप द मैसेज इज़ वेरी क्लियर और किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो बार-बार पूछिए। ठीक है? कंटिन्यू करते हैं। अ, ये 36वाँ श्लोक है। इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है और इससे थोड़ा लोगों को कष्ट होने जा रहा है। पहले ही बताया था। कोई बात नहीं, समझने का कोशिश करते हैं, धीरे-धीरे, है ना? एक काम करेंगे, एक-एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है? राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य: हमारी भौतिक स्थिति में हम जीवन के उच्च रूप को आशीर्वाद और जीवन के निम्न रूप को श्राप मानते हैं। उच्च और निम्न का यह भेद केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक विभिन्न भौतिक गुण अर्थात गुण आपस में क्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम उच्च ग्रहों की ओर या उच्च जीवन स्तर अर्थात अच्छी शिक्षा, सुंदर शरीर आदि की ओर उन्नत होते हैं। ये सभी पुण्य कर्मों के परिणाम होते हैं। इसी तरह पाप कर्मों के द्वारा हम अशिक्षित रहते हैं, बुरे शरीर पाते हैं, गरीब जीवन स्तर आदि।
लेकिन ये सभी जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ भौतिक प्रकृति के नियमों के तहत होती हैं, जो गुणों सत्व, रज और तम की आपसी क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। हालाँकि ये सभी गुण उस समय समाप्त हो जाएँगे जब संपूर्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि का विलय होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 8.16 हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, अ, आई होप फर्स्ट लाइन समझ में पहले थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो रहा था। तो अगर सपोज़ करें कोई कोई अब आपको एक एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, धन से एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, इसको सब चीज़ में लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा धनी होता है तो हम उसको ऊँचा जानते हैं, कोई गरीब व्यक्ति होता है हम उसको नीचा जानते हैं। अब इसको सब जगह लगा दीजिए, ज्ञान में, मान में, बल में, यश में, इसमें, उसमें सब लगा दिया। हाँ, ठीक है। ऊँचा और नीचा समझ गए। ऊँचा को आशीर्वाद समझते हैं और नीचा को श्राप समझते हैं। ठीक है? हुँ। अ, पर देखिए क्या है, ये सेकंड लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आई होप समझ में आया हो। उच्च और निम्न, ये जो ऊँचा और नीचा है, ये तभी तक अस्तित्व में रहता है, जब तक भौतिक गुण मतलब भौतिक सतोगुण, भौतिक रजोगुण, भौतिक तमोगुण आपस में कार्यकलाप करते हैं। मतलब हम भौतिक सतोगुण, भौतिक रजोगुण, भौतिक तमोगुणों के अंतर्गत, वो कठपुतली वाला एग्ज़ाम्पल था ना? कठपुतली वाला पिक्चर था। के अंतर्गत कठपुतली की तरह नाचते हैं, तभी तक ये ऊँचा और नीचा रहता है। कहने का अर्थ, जब तक हम इस बद्ध जगह तभी तक ये ऊँचे और नीचे का भेद होता है। इस प्रकार से, ठीक है? आगे लिखा हुआ है दूसरे शब्द में, हमारे अच्छे कर्म के द्वारा हम उच्च ग्रहों और उच्च जीवन स्तर, अच्छे सुंदर शिक्षा अच्छी शिक्षा, सुंदर शरीर आदि। तो हम अच्छे कर्म करेंगे, इस भौतिक जगत में अच्छे कर्म करेंगे, सतोगुणी कार्य करेंगे तो क्या होगा? हैं? सतोगुणी कार्य करेंगे तो उच्च लोक में जाएँगे, है ना? भगवद गीता में बताया गया है ना? स्वर्गीय लोक में भी जाते हैं, तो उच्च लोक में जाएँगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो। और बुरा कर्म करेंगे तो? हुँ, नहीं पहले तो अच्छा कर्म के ही लिए लिखा हुआ है। अच्छा कर्म करेंगे तो उच्च उच्च लोक में जाएँगे, है ना? उच्च ग्रह पे जाएँगे और उच्च जीवन स्तर। हाँ, उच्च जीवन स्तर का अर्थ है, आप किसी भी मापदंड पे देख सकते हैं। कुछ लोग है ना, गरीबी, धन कम रहे, परंतु वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना चाहते हैं, है ना? भौतिक जगत का बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। अब आप कि साइंटिस्ट को देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं और एक्चुअली में बहुत गरीब होते हैं। आपको कोका कोला के बारे में पता है? पता है? कोका कोला का इन्वेंशन इन्वेंशन बोले या फिर फॉर्मुलेशन किसी एक साइंटिस्ट, साइंस जानने वाले व्यक्ति ने ही किया था, ठीक है? बहुत पहले की बात है। पर उसने एक टेस्ट डेवलप किया था कि इस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन से एक टेस्ट बने, तो वो एक्चुअली में बहुत गरीब थे, ठीक है? जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेंशन किया था, तो अपने जीवन काल में तो कुछ कर नहीं पाए। अपने जीवन काल में तो उसका लाभ नहीं ले पाए। जीवन जाने के बाद जब किसी और को पता चला कि उनने ये इन्वेंशन किया हुआ था, उसी इन्वेंशन को यूज़ किया और उसको सीक्रेट रखा और आज तक वो जो इंग्रीडिएंट होता है वो सीक्रेट है ना? इनफैक्ट आप लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी, आज आज वो बात भी बताते हैं। देखिए कोका कोला कैसे बनता है, एक पाउडर होता है, ठीक है? और एक है, ये पाउडर जो कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन से किसी को नहीं पता। वो कॉपीराइट है, वो बस कंपनी को पता है, ठीक है? और ये जो लिक्विड होता है, इसको फिल करने के लिए पाउडर को फिल करते हैं, लिक्विड में डालते हैं और किसी तरीके से कुछ मिक्स होता है। एग्ज़ैक्टली मेरे को नहीं पता, पर कुछ ऐसा मिक्सिंग जैसा कुछ होता है और उसको पैक किया जाता है और उसको बोलते हैं बॉटलर, बॉटल करने वाला। तो ये बॉटलर बहुत सारे हैं, पेप्सी के भी हैं, कोका कोला के भी हैं और भी किसी के हैं, परंतु ये सारे हमारे लिए तो वर्जित है ना? परंतु आप समझिए कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाने वाला था, उसने तो खुद से उपयोग भी नहीं कर पाया, ठीक है? तो अ,
अब यहाँ यहाँ पे चाहे वो उपयोग भी कर लेता, चाहे नहीं भी करता, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें कोई धनी है या गरीब है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। दोनों सही है, ठीक है? हाँ, बस इतना फ़र्क है कि अगर कोई धनी होता है, तो उसको अच्छे से अच्छा सुविधा मिल जाता है। हाँ, कोई गरीब होता है, तो उसको असुविधा मिलता है। परंतु ऐसा नहीं है, आप खुद अनुभव किए होंगे। इनफैक्ट मेरे एक बहुत क्लोज़ रिलेटिव वो बताते हैं कि हम तो वो गरीबी में भी देखे हैं, जहाँ पे अ, गोईठे या लकड़ी पे रोटी सेकी जाती थी और खाने को कोई सब्ज़ी नहीं बनती थी। कभी गुड़ से खा लिया और कभी एक और चीज़ से खा लिया, बस ऐसे ही रोटी खा लेते थे। हम तो तब भी खुश रहते थे। सच में बहुत खुश रहते थे। कोई ऐसा चाह नहीं था। आप समझिए जैसे ज़रूरी नहीं है कोई अमीर हो तभी खुश रहेगा। कोई संसाधन रहे तभी खुश रहेगा, है ना? हम लोगों को संसाधनों को लिमिट करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं ना इसको ऐसे ही समझने लग जाता है। आप यही बोलते हैं कि संसाधन का उपयोग मत कीजिए। कीजिए, श्रील प्रभुपाद खुद बोलते हैं मर्सिडीज़ गाड़ी है, डिवोटी ने दी है, कृष्णा सेवा में लगेगी, बिल्कुल यूज़ करेंगे। बिल्कुल यूज़ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कृष्णा सेवा में होगा, बिल्कुल करेंगे। परंतु हमारा चाह हो जाए कि काश मेरे को भी मर्सिडीज़ गाड़ी मिल जाए। देखो उस संत के पास तो है ना इतनी बड़ी गाड़ी है, हैं? कितनी बड़ी गाड़ी से घूमता है, हमारे पास भी हो जाए। या उस बिज़नेसमैन के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी हो जाए। या उसके पास इतने फॉलोवर हैं, मेरे भी हो जाए। अब ये क्या है? ये ज़हर है, ये विष है। शुद्धता खत्म हो जाएगी इसके बाद। भौतिक आकांक्षाएँ हो गई ना, शुद्धता खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो अ, हमको अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर हाँ, कोई संसाधन है तो उसको बिल्कुल कृष्णा के लिए उपयोग कर किया जा सकता है, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमको कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट लेवल पे शून्य। अभी संयमित तो कीजिए, अभी जीवन को तो संयमित कीजिए। मैं सोच ही रहा था कि कोई रेफ़रेंस मिल जाए श्रील प्रभुपाद के शब्दों का। अश्लीषा माता जी ने श्रील प्रभुपाद के शब्द का रेफ़रेंस भी दे दिया। ठीक है। तो अभी हमको संयमित तो कर लेना चाहिए। ठीक है, अत्यधिक शुद्ध आगे कर लेंगे। अभी संयमित कीजिए, अभी दृढ़ता से आगे चलिए और फिर और अधिक शुद्ध आगे करेंगे, है ना? देखिए, समझिए, अनावश्यक चीज़ को क्योंकि दूसरे उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरे के पास देखा है। अनावश्यक चीज़ को उपयोग या भोग करने की लालसा बहुत खराब है ना? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी ऐसा हो सकता है मैं एक बार कभी एरोप्लेन से घूमूँ, परंतु पिछले 3-4 सालों में मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि मैं कभी एरोप्लेन से घूमा हूँ। अब अगर सपोज़ करें मेरी लालसा है, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल घूमूँगा, परंतु मेरी लालसा बन गई है, काश एरोप्लेन से घूम लूँ। हुँ, ये विष है, ये विष है, ये ज़हर है। समझिए, अगर आवश्यकता है तो बिल्कुल घूमेंगे, इसमें क्या कमी है? क्यों नहीं घूमेंगे? आवश्यकता है तो घूमेंगे। ज़रूरत है, निर्धारित कर्तव्य है, मेरे को कार्य करना है, हम जाएँगे। परंतु हम उसको एन्जॉय करने लग जाएँ। सोचने होता है ना,
कहीं जाना है, पहले सोचते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। जब जाते हैं, तो एक एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस हमको हमेशा याद रहता है, वो बर्बाद कर देते हैं। बाद में हम हमेशा सोचते हैं, अगली बार कब घूमेंगे? अगली बार कब घूमेंगे? तो ये ज़हर मत बनिए। अपने जीवन में ज़हर विष मत घोलिए, ठीक है? तो ये छोटा-सा ही बात है, कोई एरोप्लेन कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन में तो। पर कृपया करके कोई भी इस प्रकार से अपने जीवन में विष मत घोलिए। कोई आकांक्षा मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए। हमें सारी अभिलाषा को नियमित, संयमित करके और एकदम निम्न कर देना है और कृष्णा की सेवा करनी है, राधा रानी महारानी की सेवा करनी है, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलना है। पहले संयमित कीजिए, त्यागना बात की बात है। आपसे संयमित हो ही नहीं पा रहा, त्यागें, क्या त्याग दीजिएगा? देखिए समझिए, हमारा जीवन त्यागी बनने के लिए नहीं है। आजकल सरनेम भी चलता है ना त्यागी, हैं? त्यागी। हमारा जीवन त्यागी बनने के लिए नहीं है, हम त्यागी बन जाएँ। हमारा जीवन उसलिए नहीं, हमारा जीवन शुद्ध होने के लिए है। शुद्ध बिना त्याग के भी किया जा सकता है। हो सकता है जैसे अभी सपोज़ करें मेरे को तो पीठ दर्द करता है। अब मेरे को मैंने आज तक कभी लिया नहीं है, परंतु अभी सपोज़ करें मेरे को तो गद्दा लगेगा। मेरे को तो गद्दा चाहिए कोई ऐसा जो उसको बोलते हैं, गद्दे को क्या बोलते हैं? हुँ, क्या बोलते हैं? कुछ अच्छा सा शब्द बोलते हैं, बता दीजिए। बाकी नहीं समझे कहीं। जिस पे लेटते हैं, सोते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? ज़्यादा लोग अधिक लोग तो गद्दा नहीं जानते ना। क्या जानते हैं? मैट्रेस। मैट्रेस। नहीं, मैट्रेस नहीं, मैट्रेस तो चादर होता है। मैट्रेस गद्दा होता है। एनीवेज़ आप लोग समझ लेना। गद्दा। ओके ये सही है। गद्दे को क्या बोलते हैं? गद्दा बोलते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, बेड हाँ, जो भी ठीक है। तो अगर सपोज़ करें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो एक अच्छा वो लगेगा, उसके बिना है ना मेरा पीठ का बड़ा दर्द होता है, मेरा शरीर बड़ा दर्द होता है। ठीक है ना, आप लीजिए। परंतु कोई मेरे को देख कर के बोले, "देखिए ना, ये कितने अच्छे से लेटते हैं, हैं? कितना अच्छा गद्दा है, हमको भी चाहिए।" ये गलत है, ये गलत है, ठीक है? तो आवश्यकताएँ सभी की पूरी हो, कोई अत्यधिक आसक्त ना हो जाए। आवश्यकताओं में आसक्त मत हो जाइए, बर्बाद कर लीजिए, ठीक है? हुँ, तो ये अच्छा और बुरा इस भौतिक स्तर का होता है और हुँ, हुँ। ये अच्छा और बुरा का सबका लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना? ओके, नेक्स्ट अ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हम भले ही ज्ञान के वैज्ञानिक विकास या धार्मिक जीवन के सिद्धांतों, महान यज्ञों और फलदायी क्रियाओं के माध्यम से स्वयं को उच्च ग्रह मंडल तक उन्नत करें, लेकिन विलय के समय ये उच्च ग्रह और वहां का जीवन नष्ट हो जाएगा। इस श्लोक में शब्द ईश्वर विश्व संहिता ईश्वर विध्वंसिता विध्वंसिता ईश्वर ईश्वर विध्वंसिता आशीषाम यह दर्शाते हैं कि सभी ऐसी आशीर्वादों को परम नियंत्रक द्वारा कर दिया जाएगा। हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। हमारे शरीर चाहे इस ग्रह पर हो या किसी अन्य ग्रह पर नष्ट हो जाएंगे और फिर हमें महाविष्णु के शरीर में अचेत अवस्था में लाखों वर्षों तक रहना होगा। फिर हरे जब कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री हरे कृष्ण कृष्णा। देखिए, ये जो ब्रह्म में विलीन होने जाने वाली बात है, आप समझिए जब संसार का नाश होता है, लय होता है। देखिए ऐसे तो क्या है ना हम सभी का जीवन हाँ, 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 आत्मा रूप में हमेशा है।
अब क्या है, हम लोगों को भिन्न-भिन्न शरीर प्रदान किया जा रहा है। अब शरीर प्रदान किया जा रहा है, अब सपोज़ कीजिए धरती लोक नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाएगा ना, इस लोक के लिए नहीं बोलते, कोई और लोक। कल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों को दिक्कत हो जाएगी। कोई लोक है ना? धरती नाम नहीं ले रहे हैं, आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। कोई लोक है, अगर सपोज़ करें उसके सारे जीव तो हैं, सारे जीव तो हैं। अब उसका लय होने वाला है, उसका अंत होने वाला है, तो ये जीवों का क्या होगा? इन जीवों का क्या होगा? देखिए, ठीक उस प्रकार से, जिस प्रकार से अगर कृष्णा युद्ध स्थल में है और किसी का अंत करते हैं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से जब ब्रह्मांड का लय होता है, क्योंकि ये भी कृष्ण ही करा रहे हैं, तो ब्रह्म तेज में लीन हो गया। लीन होने का अर्थ है कि उसका स्वाभाविक स्थिति आत्मा बना रहेगा, पर वो अ, कार्य नहीं कर पाएगा। कार्य नहीं कर पाने का अर्थ ये नहीं है कि वो निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ पे शायद शब्द यूज़ किया हुआ निष्क्रिय, लिखा हुआ है। अ, यस, निष्क्रिय नहीं लिखा हुआ है ना? ठीक है। ये निष्क्रिय नहीं होता, ये अचेत होता है। अचेत का अर्थ है जैसे हम रात को सोते हैं, हम निष्क्रिय नहीं होते, हम तब भी क्रियावान हैं। सोते हुए कोई ऐसा नहीं बोल सकता हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो आपको बोला जाएगा ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड हो गया मतलब हैं? हाँ, वो जो आत्मा और शरीर का जो समन्वय है ना वो टूट जाएगा, अगर कोई ब्रेन डेड हो जाए तो। तो सोते हुए हम अचेत होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है चेतना कार्य नहीं करती है, कार्य करती रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम आजकल देखते हैं ना, दूसरे-दूसरे ग्रह में विकास करके अभी एक स्पेस शटल वाला है ना? जो ट्रैवल कराएगा, चंद्रमा की सैर करनी है, तो यहाँ से जाइए चंद्रमा, सैर कीजिए और उसके बाद फिर वापस लेकर के आएँगे, है ना? जैसे म्यूज़ियम है आपके लिए, है ना? अत्यधिक मूर्ख लोग हैं ऐसे लोग, है ना? भौतिक रूप से बहुत ज्ञानी होंगे, परंतु ये बहुत मूर्ख हैं। अ, एक बात बताइए, सपोज़ करें आपका घर है, ठीक है? और आपके घर का छत है ना? आपके घर में छत भी है ना? सभी के घर में है ना? अब सपोज़ कीजिए एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, हम उठा करके उन्हें आपके छत पे हेलीकॉप्टर से ले जाएँगे, घुमाएँगे। आपका छत बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है आपने। हम क्या करेंगे? आपसे कोई परमिशन नहीं लेंगे। हम आपके छत पे जाएँगे, घुमाएँगे लोगों को और घुमा करके फिर हेलीकॉप्टर से उठा करके फिर नीचे ले आएँगे। हैं? ये यात्रा करवा रहे हैं। क्या ये सही है? हमें आपकी परमिशन है क्या? हम आपके घर पे घुस जाएँ? आपने कोई परमिशन नहीं दी हम घुस जाएँ। तो ये दूसरे लोक में जाने का पता नहीं क्या हृदय है। क्यों जाना चाह रहे हैं? हैं? किससे परमिशन ले लिए हैं? ये गलत बात है। आपको आपने क्या है, आप कुछ पाना चाहते हैं भगवान प्रदान कर देते हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं भगवान प्रदान कर देते हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं भगवान प्रदान कर देते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना आप भगवान के इस दयालु भाव को मिसयूज़ करें। ये ठीक वैसे ही है। एक पुत्र पिता से कुछ माँगना चाहता है। पिता बोलता है मेरा पुत्र है। अरे दे दो, छोड़ो, हमको नहीं चाहिए, इसको दो। पुत्र फिर माँगता है। अरे पिताजी वो दे दो। पिताजी फिर देखते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा है, मेरा है। पुत्र तो मेरा ही है, छोड़ दे दो। पुत्र फिर माँगता है। पिताजी फिर देते हैं। पुत्र फिर माँगता है। पिताजी खुद फिर देते हैं। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा?
पुत्र माँग रहा है, पिताजी दे रहे हैं। ऐसे करते-करते ऐसी स्थिति आती है कि पुत्र है ना पिता को बोलता है, "अरे! आपने सब कुछ तो दे दिया, अब आपके पास कुछ नहीं, अब आप चाहिए।" ऐसा ऐसा केसेस है। आप लोग जानते हैं? घर-बार छुड़वा देते हैं। पुत्र पुत्र पिता को घर से निकाल देता है, जबकि पिता का ही सब कुछ था। अब पुत्र बोलता है, "अब घर से निकल जाइए।" अब आपके पास कुछ है थोड़ी ना, आपके पास कुछ नहीं है। अब आप निकल जाइए, ठीक है? निकाल देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है? तो इसका कोई अर्थ है क्या? ऐसा जीवन का कोई अर्थ है? नहीं। देखिए, पिताजी कृपालु हैं, वो दे रहे हैं, परंतु हमको अनावश्यक नहीं माँगना चाहिए। हमारी ज़रूरत है, माँग लीजिए, ज़रूरत है, ले लीजिए। अभी कृष्णा ने ये बिजली दे दिया है, विद्युत, है ना? पर देखिए विद्युत कैसे भी उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो कोयला से हो रहा है, चाहे वो विंड एनर्जी से भी हो रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी से भी हो रहा है, चाहे वो कोई भी एनर्जी से हो रहा है, वो एनर्जी कृष्णा की है, वो शक्ति कृष्णा की है। आप दुरुपयोग मत कीजिए, आप उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, है ना? तो लोग दुरुपयोग करने लग जाए, अब दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो गलत कर रहे हैं। ठीक है? यस। हाँ, हाँ। चलिए, पार्ट पे आएँ, है ना? कौन रीड कर रहा है? राघव प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। हम भले ही ज्ञान गुरुजी यहीं से पढ़ना है। हम भले ही ज्ञान के वैज्ञानिक विकास, धार्मिक जीवन के हरे कृष्ण। सिद्धांतों, यहाँ पे पढ़े, नीचे। हमारे शरीर चाहे इस ग्रह पे हों, ये भी हो चुका है बट ये एक बार पढ़ लीजिए। हमारे शरीर चाहे इस ग्रह पर हो या किसी अन्य ग्रह पर, नष्ट हो जाएँगे और फिर हमें महाविष्णु के शरीर में अचेत अवस्था में लाखों वर्षों तक रहना होगा। फिर जब सृष्टि पुनः प्रकट होगी, तो हमें विभिन्न जीवों के रूप में जन्म लेना होगा। अपनी क्रियाएँ प्रारंभ करनी होगी। इसलिए हमें केवल उच्च ग्रह मंडलों तक उठ जाने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भौतिक ब्रह्मांडीय सृष्टि से बाहर निकलने, आध्यात्मिक दुनिया में जाने और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है। हमें भौतिक रूप में उच्च या निम्न किसी भी चीज़ से आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें एक ही स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। व्हाट अ पॉइंट हैं? ये लास्ट वाला लाइन और जो हम लोग इतना देर से बात कर रहे हैं, अब देखिए क्या है, मुझे मालूम है, जब मैं सत्य बोलूँगा और जो हितकारी है वो बोलूँगा, तो लोगों को अहित लगता है, लोगों को बुरा लगता है, बड़ा आश्चर्य होता है, परंतु ये सत्य है। देखिए, हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे इतनी देर से, कि आप अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कीजिए, परंतु यहाँ पे आश्रित मत होइए। एग्ज़ैक्टली वही बात लिखी हुई है क्या? मैंने ये लाइन तो नहीं पढ़ी है। मैंने इसमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बट ये सब नहीं पढ़ा है ना? ये पढ़ा है और एक फ्रेज़ है बहुत बड़ा-सा, वो पढ़ा हुआ। शुरुआत का कुछ पढ़ा हुआ था और वो पढ़ा हुआ। बाकी कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी का एक ओवरव्यू है कि अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ैक्टली वही बात है ना? हमें भौतिक रूप से उच्च या निम्न किसी भी चीज़ से आकर्षित नहीं होना चाहिए। निम्न चीज़ से आकर्षण कैसा होता है? निम्न चीज़ से अ घृणा होती है, वो भी एक प्रकार का आकर्षण है। उच्च जब हम निम्न से घृणा करें, जैसे हम कोई कोई अब तो नहीं जाना है, अब आई होप कोई भी नहीं जाता हो। कभी रेयरली जाते हो तो अ अ, कृपया तुलसी अर्पित करके कृष्णा को अर्पित करके ही पाया कीजिए। परंतु कभी कोई रेस्टोरेंट जा रहा है ना? तो ये कैसा है, ये हम अगर किसी दिन रेस्टोरेंट में जा
खा रहे हैं और हमको कुछ खाने को मिल गया और वो उसका टेस्ट है खराब, तो उससे आकर्षण कैसे होता है? आकर्षण ऐसे होता है कि टेस्ट खराब है, इसका मतलब क्या है? हम चाह रहे हैं कि अच्छे रेस्टोरेंट जाएँ। अगली बार कभी मौका मिलेगा तो अच्छे रेस्टोरेंट जाएँगे। जैसे ही हमको खराब स्वाद मिला, हम अच्छे की तरफ दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये क्या है? ये आसक्ति है अच्छे के प्रति और घृणा है खराब के प्रति, है ना? तो हमको ना तो अच्छे से आसक्त होना है, ना बुरे से घृणा करना है। इस जगत में अनासक्त रह करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से जितना नियमित हो सके संयमित हो सके, पूर्ण रूप से पालन करके और इस जगत से अनासक्त होकर के कृष्णा के प्रति आकर्षण जागृत करना है। प्लीज़ समझिए, हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, हम कृष्णा के प्रति आकर्षण जागृत करें। इस भौतिक जगत में आकर्षित होंगे वो भी निम्न है। हमको यहाँ पे कोई लाभ नहीं होगा। इस जगत में हम आकर्षित हमको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है? आई होप अभी तक की सारी बातें क्लियर हो, है ना? समझ में आ रहा है? सभी को सारी बातें समझ में आ रही है? यस? हाँ, हाँ। सब कुछ क्लियर होते जा रहा है? हाँ? कृपया दृढ़ता से, शुद्धता से, आज्ञा पालन करके अच्छे से चलने का प्रयास कीजिए। किन्हीं को कोई कष्ट होता है तो बार-बार पूछिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए मेरा काम है, मेरा ये कार्य है कि सच बोलना। मैं देखता ये हूँ जब सच कड़वी तरीके से बोली जाए तो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, लोग भागते हैं। या तो मीटिंग से ही भाग जाते हैं या मीटिंग में रहते हुए भी ध्यानपूर्वक नहीं सुनते। समझिए, देखिए मेरी मदद इतनी कीजिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बात नहीं बोल रहा हूँ, तो कृपया करके मेरे को बता दीजिए। आपको कोई डाउट हो जाए, कुछ जिज्ञासा हो जाए तो पूछ लीजिए। परंतु जो-जो बातें बोले वो ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, उसको पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। पूर्ण रूप से, ठीक है? नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं कोई लाभ नहीं होगा। हम बोल रहे हैं पर आपका कोई लाभ नहीं होगा। हम चाह रहे हैं सब कुछ अच्छा करना पर कुछ होगा नहीं। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, है ना? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासाएँ होंगी, बोलेंगे। ठीक है? ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। यस किन्हीं की भी, कोई भी, कैसी भी, कुछ भी, कोई भी जिज्ञासा हो, कृपया करके पूछें। हरे कृष्ण। कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है? हुँ। हरे कृष्णा। इसका लास्ट लाइन से स्टार्ट होगा ना, अगले दिन, कल के दिन। यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हुँ। कुछ जानना है? नहीं? हुँ। सब कुछ समझ में आ गया? कोई जिज्ञासा नहीं है? आज कुछ तो बात हुआ था। हाँ, एक बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे को क्लास में भी बात करनी चाहिए थी, नहीं की है। देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं और आज भी गुरु आरती उसीलिए, गुरु पूजा उसीलिए नहीं हुई थी मंदिर में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई इवेंट होता है, कोई उत्सव होता है, तो गुरु पूजा पहले हो जाती है। ऐसा किया जा सकता है क्या? देखिए, भक्ति में जो कुछ होता है वो गुरु के अराउंड होता है। गुरु की प्रसन्नता के लिए होता है ना। हम गुरु पूजा पहले कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको जैसे कैसा होता है ना, अगर सपोज़ करें कि कोई कोई अ माता-पिता के साथ कोई बच्चा रह रहा है, आप लोग सब अनुभव कर लीजिएगा। ऑल्दो आपने लाइव नहीं देखा होगा, अनुभव सब कोई कर लीजिएगा। जैसे ही अनुभव कीजिएगा यस, यस जल्दी से वाई लिख दीजिएगा चैट में, है ना? ताकि समझ में आए कि सही में सब कोई नहीं अनुभव कर पाएगा तो एन भी लिख दीजिएगा, ठीक है? तो कोई बच्चा अपने माता-पिता के साथ रहता है ना? अब क्या उस बच्चे का मित्र आ रहा है, तो बच्चा क्या बोलता है, मेरा मित्र है ना 2 दिन के लिए आ रहा है, आप तो सालों भर रहते ही हैं मेरे पास, अब 2 दिन के लिए आ रहा है। एक काम कीजिए ना, आप कोना वाला रूम है ना, उस रूम में चले जाइए। वो छोटा रूम है, रूम छोटा है, आपको कष्ट होगा, उसका बाथरूम भी ठीक नहीं है, पर वो कोने वाले रूम में चली जाइए ना, 2 दिन वो इसमें रह लेगा, है ना? आप उधर शिफ्ट कर जाइए 2 दिन के लिए, है ना? माता-पिता कृपालु, बोलते हैं हाँ ठीक है। उनका मन बिल्कुल नहीं था, हृदय बिल्कुल नहीं था, पर अपना बेटा ही बोल दिया कि आप उस कोने वाले रूम में चले जाइए। अंधेरा है, ठंड लगती है, धूप आती नहीं है, बूढ़ा शरीर, चलने के लिए भी रूम में जगह नहीं है। एकदम छोटा-सा, वो एकदम जहाँ बेड रखते हैं थोड़ा-सा जगह है, उतना सा जगह में कमरा है। परंतु बोलते हैं, "हाँ, ठीक है, चले जाएँगे।" है ना? होता है ना? मान जाते हैं ना माता-पिता, है ना? अनुभव कर रहे हैं ना? ऐसा ऐसा सोच सकते हैं ना, ऐसा होता है। आज के जगत में तो गुरु तो ऐसे हैं, कृपालु हैं, मान जाते हैं। पर इसका अर्थ क्या है? आप ऐसे मिसयूज़ कीजिएगा, हैं? होते हुए देखा है। तो ऐसे मिसयूज़ कीजिएगा, हैं? गुरु तो मान जाते हैं, ये गलत है। गुरु को अपने जगह से हटा दो। अरे! आज हमारा इवेंट है ना, त्योहार है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपकी पूजा पहले कर लेंगे, हटिए। हैं? हमारे पास टाइम नहीं है बाद में जी। हम पहले कर करा के छुट्टी करें। गलत है। ठीक है, देखिए क्या है, कोई
गुरु पूजा समय से नहीं करके थोड़ा लेट करे, थोड़ा जल्दी करे। क्यों? क्योंकि कोई कारण हो गया है या कोई गलती हो गया, मानवीय गलती हो गई। बिल्कुल सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमसे नहीं हो पा रहा, माइक खराब है या फिर कोई भी कुछ भी कारण बन गया, वो एकदम सही है, थोड़ा लेट कर लीजिए। हाँ, वो भी चाहते हैं कि मित्र का स्वागत होना चाहिए। नहीं, बहुत बार नहीं भी चाहते हैं। आपने ऐसे माता-पिता को नहीं देखा है क्या कि जानते हैं कि बेटा गलत लोगों का संग कर रहा है, पर माता-पिता अपना मुँह खोल करके ये भी नहीं बोल पाते कि बेटा तुम गलत काम कर रहे हो। नहीं देखा है क्या? मित्र का स्वागत हो या ना हो, माता-पिता का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। मत कीजिए ना, मित्र का स्वागत नहीं करना है तो। ज़रूरी थोड़ी ना मित्र का स्वागत करें। मत कीजिए। अरे पड़ोस में रह लेगा। ज़रूरी थोड़ी ना हमारे घर में ही रहे, तभी स्वागत होगा। हैं? जब नहीं चाहते तो रूम में भी नहीं जाएँगे, चले जाते हैं। ऋचा माताजी बता रही हैं उन्होंने देखा है, उन्होंने होते हुए देखा है, लाइव देखा है। ऐसे मित्र ही ना बनाओ। नहीं, ऐसे बेटे मत पालो, ऐसे बेटे मत पालो। उन्हें संस्कार में स्ट्रॉन्ग रखिए। माता-पिता की अवहेलना कर रहा है और संस्कार में स्ट्रॉन्ग तभी रह सकता है जब शास्त्रों का पालन करे। है ना? आजकल माता-पिता की इतनी अवहेलना देखते हैं। अभी ऐसा नहीं देखते हैं क्या कि धन खत्म हो जाता है, जैसे अभी क्लास में बता रहे थे, धन खत्म हो जाता है तो निकाल देता है, निकल जाइए। ऐसा नहीं देखा है क्या? बहुत जगह नहीं देखा हुआ है क्या? तो होते हुए देखे हैं, तो आँखों के सामने। एक तो मैं आप अगर बोलिएगा तो मैं दिखा दूँगा एक एक है कोई साहित्यिक हैं, किन्हीं का सरनेम खंडेलवाल है। थे, शरीर त्याग दिया उन्होंने। उनने कुछ 80 बुक्स लिखी हुई है, 80 बुक्स। उनके पास बहुत धन था। इनफैक्ट आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए। अगर आप बोलिएगा तो मैं अभी वीडियो चलाऊँगा। उनके पास बहुत धन था, ठीक है? बेटी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर या हाई कोर्ट में लॉयर, बेटा विदेश में, घर से निकाल दिया और जब शरीर भी त्याग दिया ना, घर से निकाल दिया अनाथ आश्रम में। और जब शरीर भी त्याग दिया ना, बेटा-बेटी आया नहीं। अंतिम में भी आया नहीं। शरीर त्यागने के बाद भी नहीं आया। बोला जो करना है कर दो, जब फ़ोन किया जो करना है कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। हैं? हम तो रूम चेंज करने की बात बोल रहे थे। ये तो रोड पे उठा के फेंक दिया। हैं? ये है। आँखों को बंद कीजिए। जब संस्कार नहीं होता है ना तो ये होता है। और उनका नाम मेरे को इसलिए याद रह गया क्योंकि उनका सरनेम भी खंडेलवाल है। मेरे को जहाँ तक है मैं ढूँढूँगा तो मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो देखना देखिए। समझिए कि क्या होता है। देखना है किसी को? मेरे वर्क प्लेस पर कई बुजुर्ग ट्रीटमेंट के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल आ जाते हैं, क्योंकि बेटा लाने को रेडी नहीं होता। ये रियलिटी है, सोच के देखिए, ये रियलिटी 4-5 किलोमीटर कोई बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है। बेटा-बेटी ला नहीं सकता है। अब संस्कार नहीं होता तो ये सब होता है, ठीक है। आजकल यही देखा जाता है, गुरु का आदर नहीं करते, हैं? माता-पिता का सम्मान नहीं करते। ऐसा बताया गया क्या माता-पिता का सम्मान नहीं कीजिए? अरे जो हाईएस्ट लेवल पे है और जो अगर कोई हाईएस्ट लेवल पे हो ना, तो माता-पिता क्या हित देखेगा। एक जो भगवत भक्त होगा वो सबका हित देखेगा। वो जब सही में शुद्ध भक्त होगा ना, तो सब कोई मुक्त आत्मा तो ऐसे ही हो जाएगा। सभी मुक्त आत्मा होंगे। ऐसा नहीं है ऐसा कभी नहीं होता घर परिवार छोड़ दिया।
वो तो एक्चुअली में कृष्णा को प्राप्त करना चाहता है, कृष्णा को प्राप्त करेगा सब मिल जाएगा। कभी भी छोड़ता कोई नहीं है, कोई नहीं छोड़ता, परंतु ऐसा होता है ना? आप इल्यूजन में मत रहिए, आप इल्यूजन में मत रहिए, ठीक है? कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, या माता-पिता ऐसा चाहते हैं, है ना? माता-पिता तो चाहते हैं कि बच्चे मेरी सेवा कर दें बूढ़े उम्र में, है ना? हाँ, परंतु ऐसा होता है, माता-पिता को ही घर से निकाल देते हैं, होता है। अगर आप उन्हें संस्कार नहीं दीजिएगा, अगर वो गलत संस्कारों में फँस जाएँगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे, है ना? अमेरिका में बच्चों को 18 साल के होते हैं ना, घर से निकाल देते हैं। आप लोगों बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अमेरिका में छोटे-छोटे बच्चे भी हैं ना, एम आई राइट और नॉट? मैं सही बोल रहा हूँ? कन्फर्म कीजिए। अमेरिका में छोटे-छोटे बच्चे भी हैं ना, अगर एक फ़ोन नंबर होता है, मैं फ़ोन नंबर भी बोल देता हूँ, 911 पे कॉल करके बोल दें कि मेरे माता-पिता मेरे को परेशान करते हैं, माता-पिता मेरे को परेशान करते हैं। तो माता-पिता की वो शामत कर देंगे वो, जो मतलब उनका दुश्मन नहीं कर सकता है। जो दुश्मन भी नहीं कर सकता है, वो छोटे से बच्चे कर देंगे। ठीक है? तो ये रियलिटी है। कहाँ पे सो रहे हैं? कहाँ पे सो रहे हैं? कौन-सी दुनिया में? नहीं पता? देखिए पता कीजिए ना। ये सत्य है। इसी दुनिया का सत्य है। हम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं। हैं? हमारा बेटा हमारा क्या बुरा करेगा? माता-पिता बेटा का अच्छा करेगा। हैं? सारे रिश्तों को टूटते, बिखरते हुए देखा हुआ है। हैं? सभी लोगों को अनर्थ करते हुए देखा हुआ है। अब क्या बचा है? क्या छुपाइएगा और क्या बताइएगा, क्या समझाइएगा? हैं? वृद्धाश्रम में बहुत सारे ऐसे ओल्ड पीपल रहते हैं, उनके बच्चे उन्हें छोड़ के फिर अंतिम समय में भी नहीं आते। हाँ, वही मैं एक खंडेलवाल का वही बता रहा था। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है? 1-2 नहीं है। आप देखिएगा, आप रोते रहिएगा। इस जगत में इतना कष्ट है और ये सब कुछ हो रहा है। और ठीक हम गुरु के साथ भी थोड़ा-थोड़ा वैसे ही कर रहे हैं। अरे! आप क्यों गुरु आरती उतने बजे नहीं हमको आज इवेंट है। आप पहले अपना कीजिए, खत्म कीजिए। हाँ, अब हम इवेंट करेंगे। हाँ, तो ये एटीट्यूड मेरे लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ना? और गलती से ये मत सोचिएगा कि हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये सब जब कर रहे हैं कि मन मर्जी हम जल्दी कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? गुरु ने क्या ऐसा आदेश दिया है क्या? क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? कहाँ से कर लिए? यही गुरु का यही है सम्मान। देखिए अगर आप असमर्थ हो रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गुरु तो बहुत कृपालु हैं, माता-पिता बहुत कृपालु हैं। जैसे अगर माता-पिता को समय पे खाना नहीं दें, क्यों? हम तो डॉक्टर के गए हैं, प्लीज़ आज रुक जाइए, 1 घंटा बाद खाना देंगे। माता कुछ नहीं बोलेंगे, परंतु एक एक जो घर में बैठा हुआ माता-पिता ठीक है? उसको भूख लग रहा है, बेचारा कुछ नहीं कर है ना? बहुत बूढ़े लोग होते हैं, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे और उनको बोले कि ए, अभी हम अभी नहीं दे पाएँगे, हमको अभी काम है अपना, हम 1 घंटा बाद देंगे। उनको बहुत दुःख हो जाएगा और उसी व्यक्ति को हम बोले कि आज हम बाहर गए हुए हैं, थोड़ा-सा रुक जाइएगा, हम 1 घंटा बाद आकर के आपको देंगे, सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तो ये मत समझिए जब हम बोल रहे हैं कि 1 घंटा रुक जाओगे, हाँ, हाँ, 1 घंटा रुको, हम देंगे, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं 1 घंटा बाद। हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझ लीजिए, हम उनका हृदय तोड़ रहे हैं, ठीक है? इनफैक्ट अगर बच्चा अगर छोटा बच्चा कॉल भी कर दे और कॉल पे ऐसी कोई आवाज़ आए
911 पे, जिससे लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो पुलिस और चाइल्डहुड प्रोटेक्शन वाले आ जाते हैं और पेरेंट्स की क्वेश्चनिंग हो जाती है। ठीक है? तो ये है सत्य। इस दुनिया में ये हो रहा है ना? इल्यूज़न में मत जिए, जी करके फ़ायदा नहीं है ना? इसीलिए बोलते हैं, जो बोलते हैं वो मान लिया कीजिए, अपना बुद्धि मत लगाया कीजिए। लगाइएगा तो फँसिएगा, अंतिम में तो ठगाइएगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो कारण है, कुछ भी बोल रहे हैं तो कारण है। ऐसे कोई हवा में बोलने का क्या अर्थ है? भौतिक जगत वाले वैसे ही हवा में बहुत बातें करते हैं, हम क्यों उनको जॉइन कर लें, है ना? तो ये सत्य है कि इस प्रकार से अ, इस जगत में तो बस कष्ट ही कष्ट मिलते रहता है, छोटी-छोटी बातों पे भी कष्ट मिलता है और अगर सोच के देखिए तो इतनी बड़ी बात है और बड़ा झेलना पड़ता है सभी को। हाँ, पर कृपया करके हम लोगों को हमारे कारण किसी को कष्ट ना हो, हमारे कारण किसी को असुविधा ना हो। अब देखिए ये तो गुरु की बात है, गुरु तो फिर भी पिता तो फिर भी मान्य है और बाकी भक्तों का क्या? कभी भक्तों को बोल दिए, अरे भक्त क्या आपका डेली नोटिफ़िकेशन चेक करते रहेगा, इवेंट चेक करते रहेगा कि कितने बजे गुरु आरती होगा, हर दिन ये चेक करेगा। कल भी वराह द्वादशी था, तो कल भी कर देते? नहीं, कल नहीं करना था। वराह द्वादशी को ज़्यादा हम नहीं मानेंगे। हाँ, ठीक है वो कृष्णा के ही अवतार हैं, कृष्णा के ही विस्तारित रूप हैं, पर हम उनको नहीं मानेंगे, हम इनको मान लेंगे। नित्यानंद है ना? इनको मान लेंगे। वराह कृष्णा नहीं है, वराह भी कृष्ण ही है, बट ठीक है, हमको नित्यानंद प्रभु को मानना है। तो नित्यानंद प्रभु के दिन हमारा कर देंगे, वराह द्वादशी के दिन नहीं करेंगे। क्यों? अब बाकी डिवोटीज़ क्या ऐसे ही किसी दिन इस समय आए, किसी दिन उस समय आए, ऐसे ऐसे गुरु पूजा करते रहे। बहुत लोग का है ना आश्रित हो जाता है। अगर कोई लेट आ जाए तो वो तो गुरु पूजा कर ही नहीं पाएगा। बहुत लोग आश्रित हो जाता है। जैसे अभी देखिए बुरा मत मानिएगा, सच बात बताइए। आप लोग नरसिम्हा आरती या तुलसी आरती ऑलमोस्ट ऑलवेज़ मेरे साथ ही करते हैं ना? ऑलमोस्ट ऑलवेज़ ये बात सही है ना? सही है ना? तो आप मेरे पे आश्रित हो गए ना, ऑटोमैटिकली आप नहीं चाहते हुए मेरे पे आश्रित हो गए ना कि जब नरसिम्हा आरती कीजिएगा तो करेंगे, तुलसी आरती कीजिएगा तो करेंगे। आता है, पता है, पर आप तो मेरे पे आश्रित हो गए ना, न जानते हुए भी और होता है, हमेशा ही होता है, सब कोई किसी न किसी पे आश्रित है। तो बहुत लोग तो आश्रित हो गए हैं कि गुरु पूजा जब होगी तो करेंगे और नहीं होगी तो फिर कहाँ से करेंगे? अब बताइए उनके लिए तो कितना बुरा हो जाएगा। कहीं पहले कर दिया, कभी बाद में कर दिया, वो तो अपने निश्चित समय पे आ रहे हैं, है ना? ये ठीक नहीं है और गुरु पूजा को कभी नहीं बदलना चाहिए। गुरु के अराउंड सब कुछ होना चाहिए, हैं? प्रभु जी द्वादशी को तो क्लबिंग, फास्टिंग थी उनके अनुसार। अब ये देखिए ये तो बात हो चुकी है इस पे और ये मेंटल स्पेकुलेशन और कुछ नहीं है। सबको सारे व्रत को एक ही साथ कर लीजिए, इसका तो कोई अंत नहीं है। ठीक है? यही है। और मिस हो जाती है तो उनको दुःख होता हो बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। मैंने खुद भी देखा हुआ है। बहुत लोगों को दुःख होता है। अरे लेट हो गए, आज हम लेट हो गए। लेट नहीं हो गए, वो लोग जल्दी हो गए। पर जो भी है, हम तो लेट हो गए, हमारा तो मिस हो गया, है ना? और बहुत लोग वैल्यू नहीं करते हैं इसी कारण से, इसी कारण से वैल्यू नहीं करते हैं। मैं बहुत देखता हूँ सारे वैष्णव तिलक वाले, बहुत सारे कपड़े भी पहने रहते हैं, पर मुँह से अ, गुरु आरती निकलती नहीं। बहुत लोग होते हैं, आज के दिन में भी शायद नहीं, आज नहीं, कल, कल के दिन शायद ऐसा हुआ था। गुरु आरती करेंगे, तो 4 लाइन बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं, मुँह बंद। तो एक्चुअली में अगर आप गुरु का मान नहीं कीजिएगा, तो कृष्णा का क्या मान कीजिएगा?
बोलते हैं अभी जब गुरु अष्टकम करते हैं तो बोलते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। बोलते तो यही है। गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्णा प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे। बोलते तो यही है। और अब गुरु पूजा करें, आप नहीं करें, आधा कर लें, आधा नहीं करें, लोगों में शुद्धता नहीं, दृढ़ता नहीं, बाकी लोग पालन नहीं करना चाहता है, कभी जल्दी, कभी बाद में, कभी डिस्को डांस, कभी म्यूजिक, कभी ये, कभी वो, सब चल रहा है। अब हम क्या करें? तो गुरु की कभी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। गुरु का उचित सम्मान होना ही चाहिए। गुरु और कृष्णा का हमेशा ही उचित सम्मान होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर भक्ति हो ही नहीं रही। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से घर परिवार में अ, हम लोगों को ये बात देखना चाहिए, माता-पिता का उचित सम्मान होना ही चाहिए। बहुत बार माता-पिता है ना, गड़बड़ गुणों के होते हैं। अब देखिए, बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, परंतु उस स्थिति में वो माता-पिता का रोल निभा ही नहीं रहे हैं, तो हम उनका उचित सम्मान करते हुए भी नहीं कर सकते। सम्मान तो किसी गुण का हो सकता है ना, व्यक्ति एम्बॉडीड कोई एक व्यक्ति वो गुण का धारण किया हुआ हो तो उसका सम्मान किया जा सकता है ना। अब जैसे कोई बोले हम माता-पिता का सम्मान करेंगे, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। परंतु अगर सपोज़ कीजिए, आप तो बोलते हैं माता-पिता का सम्मान करेंगे, माता-पिता क्या कर रहे हैं आपसे गाली-गाली दे करके बात कर रहे हैं। बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, गाली-गाली दे रहे हैं, क्या आप सम्मान कर पाएँगे? क्या आप उचित सम्मान कर पाएँगे? जिस प्रकार का सम्मान आप पहले सोच के रखे थे, कि माता-पिता का सम्मान करेंगे और माता-पिता बस गाली दे रहे हैं, बहुत गंदी-गंदी गाली दे रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं। हाँ। हुँ, मिस हो जाने पे गिल्टी महसूस होता है, अच्छा है। आप समझिए, देखिए हम कभी भी व्यक्ति का जैसे एक एक शब्द है एम्बॉडीड, एम्बॉडी मतलब धारण किया हुआ। तो जो माता-पिता के गुण धारण किए हुए होंगे, उन उन माता-पिता का तब हम कर सकते हैं जब माता-पिता के वो गुण धारण किए हुए हों। अगर कोई माता-पिता के गुण धारण ही नहीं किया हुआ है, जैसे बहुत सारी बच्चियों के साथ अब मैं जब ऐसे बोल दे रहा हूँ तो सभी को एकदम दिमाग खुल जाएगा। बहुत सारी बच्चियों के साथ बहुत अहित होता है, माता-पिता द्वारा ही होता है, माता-पिता द्वारा समर्थित होता है, बहुत बार होता है। इनफैक्ट बहुत जगह बेच दिया जाता है, यहाँ तक होता है। अब सोचिए, ये माता-पिता वो माता-पिता के गुण दिखा रहे हैं क्या, प्रदर्शित कर रहे हैं। हम बोले माता-पिता का सम्मान करेंगे, तो ऐसे माता-पिता का कभी सम्मान किया जा सकता है? किया जा सकता है क्या? कोई भी कर सकता है। तो हम माता-पिता का उचित सम्मान करें, पर माता-पिता को भी माता-पिता बनना पड़ेगा। वो गुण में रहना पड़ेगा और वो गुण में है ही नहीं, तो फिर हम उनका सम्मान भी नहीं कर पाएँगे। करना भी चाहेंगे, तो भी नहीं कर पाएँगे। नहीं कर पाएँगे, है ना? तो ये सब है ना, गुण और कर्मों का ही खेल है। गुणा कर्मा विभागशः, है ना? कृष्ण बताते हैं ना भगवद गीता में, गुणा कर्मा विभागशः। गुण और कर्म अगर सही नहीं होंगे, तो फिर सब गलत है और गुण और कर्म अगर सही है, तो फिर सब सही है ना? इसी के लिए चातुर्वर्णम मया सृष्टम कितना सही है। 4 वर्णों का विभाग इसीलिए किया है, क्योंकि गुण और कर्म सबके अलग-अलग है। उस अनुसार विभाग है। यस, दिख रहा है सभी को? सब कुछ शास्त्र सम्मत है। सब कुछ शास्त्र के ही अनुसार है। कुछ भी शास्त्र से इतर नहीं है। कुछ भी शास्त्र से अ, अलग नहीं है। है ना? तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, गुरु का उचित सम्मान होना ही चाहिए। गुरु को गुरु होना चाहिए, तब जाकर के सम्मान होगा। तो गुरु का उचित सम्मान होना चाहिए अगर कोई गुरु है तो। हुँ, ठीक इसी प्रकार से माता-पिता का भी उचित सम्मान होना ही चाहिए। आजकल लोग माता-पिता के गुण ही नहीं दिखाते। मैं जानता हूँ ऐसे लोग हैं जो भगवान की बातें करें, अब जैसे प्रहलाद महाराज, है ना? प्रहलाद महाराज तो माता-पिता का बहुत सम्मान करते हैं, पिता का बहुत सम्मान करते हैं, माता तो फिर भी अच्छी है।
पिता का बहुत सम्मान करते हैं। परंतु कितना भी सम्मान करें, सम्मान हो पाएगा क्या? अब जैसे प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं हिरण्यकशिपु कि क्या इस पिलर में कृष्ण है? तो बोल रहे हैं, हाँ, कृष्ण है, सब जगह है। तो क्या पिता को पलट करके जवाब देना वो सही है? आप कितना भी कर लीजिए, नहीं कर पाइएगा ना, नहीं कर पाइएगा, है ना? क्योंकि वो खुद ही खराब गुण में, हम नहीं कर पाएँगे सम्मान। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका अर्थ ये नहीं है उल्टा करने लग जाइए, अपमान कर देते हैं। आप बुरे गुण माता-पिता, आप बुरे गुण वाले बच्चे, अब हम आपका अपमान करेंगे, बिल्कुल नहीं। उचित सम्मान कीजिए, इसीलिए शब्द है उचित सम्मान। जितना हो सके, जितना अच्छे से अच्छा हो सके। अगर कोई कृष्णा की बातों को काट रहा है, आपके माता ही पिता है, कृष्णा की बातों को काट रहे हैं, कि कृष्णा तो कुछ भी बोलते हैं। अब आप सम्मान कीजिएगा। आप कर लीजिए सम्मान। जैसे ही आप इस बात पे सम्मान करेंगे ना, उनका अपने आप अपमान होगा। ये तो वही ठीक वही बात है ना, हिरण्यकशिपु वाला। अगर प्रहलाद महाराज अगर हिरण्यकशिपु का सम्मान करते, तो उनका अहित होता। ध्रुव प्रहलाद महाराज का अहित होता, हिरण्यकशिपु का अहित होता, सबका अहित होता। उनका सम्मान नहीं करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ओके। हाँ, एक जिज्ञासा और है, वो भी जल्दी से आंसर करने का कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू करके कल फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, किसी के पेरेंट्स भक्ति न करते हो, तो कैसे ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स का? क्योंकि भक्ति नहीं करेंगे तो दुखी ही रहेंगे हर टाइम। देखिए, बेस्ट तरीका ध्यान रखने का ये है कि आप शुद्ध भक्त बन जाइए, वो मुक्त आत्मा बन जाएँगे। क्या होगा? हाँ, ठीक है, अगला जो शरीर है 30-40 साल हो सकता है वो संघर्ष भी कर ले, परंतु आप शुद्ध भक्त बन गए, अब वो तो मुक्त बन जाएँगे ना। अब उनको तो आगे कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अपने परिवार का, अपने संबंधी का इससे अच्छा हम ध्यान नहीं रख सकते। हाँ, अब कोशिश कीजिए अब, क्या होगा? जैसे-जैसे आप में परिवर्तन देखेंगे ना, तो हो सकता है वो परिवर्तित हो जाएँ। आप किसी दिन प्रसाद उनको खिलाएँ, हो सकता है कभी परिवर्तित हो जाएँ। भगवान ऐसी व्यवस्था बना दे, आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। भगवान ऐसी व्यवस्था बना दे, गुरु ऐसी व्यवस्था बना दे कि परिवर्तित हो जाए। अब परिवर्तित हो जाएँगे तो बात मान लेंगे। हो सकता है वो भी शुद्ध भक्त हो जाए। जब आप शुद्ध भक्त होंगे, तो हो सकता है वो भी शुद्ध भक्त हो जाए। इससे ज़्यादा कोई केयर नहीं कर सकता भाई देखो। परंतु ठीक है, बाकी तो आप अपना प्रयास करते रहिए। जो भी निर्धारित कर्तव्य कर सकते हैं, वो करने का कोशिश कीजिए। परंतु हाँ, जैसे आपने भक्ति के गुण से बताया, तो भक्ति के गुण से तो हम वही कर सकते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध करें, फिर हम कृष्णा की बातों को बताते रहें, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, शुद्धता का प्रचार करते रहें, है ना? और कभी स्वीकार कर लें, तो सही रास्ते चल लेंगे और स्वीकार ना करें तो कष्ट सहेंगे, है ना? इस शरीर में उनकी मदद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जन्म-जन्मांतर उनकी मदद की जाए। परंतु हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि इस शरीर में उनकी मदद ना कीजिए, ठीक है? जितना कर सकते हैं कीजिए, निर्धारित कर्तव्य जो-जो हो सकता है आप कीजिए, परंतु प्रयास ये कीजिए कि इस शरीर के बाद उनकी कभी कभी उनको कष्ट ना हो, ठीक है? इज़ दैट ओके? सभी को समझ में आया, आपको समझ में आया? हुँ? कृपया करके मदद कीजिए। और मैं जैसे बता रहा था ये तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, समझाता हूँ, मनाने का कोशिश करता हूँ कि मान जाइए, समझ जाइए, स्वीकार कर लीजिए। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है? कि मैं एक मुक्त आत्मा की वाणी का प्रचार कर रहा हूँ, उन्हीं की बातों को फिर से रखने का कोशिश कर रहा हूँ, तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बाकी लोगों को दौड़ करके मेरे पास आना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं, होगा भी नहीं, ठीक है? परंतु ठीक है, आप लोगों का कॉन्शियसनेस है, आप लोगों की चेतना और आप लोगों के लिए कार्य है। मेरे लिए तो यही कार्य है
कि मैं श्रील प्रभुपाद की वाणी को शुद्ध रूप से प्रचार करने का प्रयास करते रहूँ। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए श्रीमती राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए शुद्धता से प्रचार करने का प्रयास करते रहो। श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए शुद्धता से प्रयास करते रहो, है ना? और आप लोग शुद्ध होते रहे, है ना? इसी दृढ़ता के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।